हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की मराठी लेसन नंबर 9 वाचनाचे वेट। बच्चों, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं लेसन नंबर 7 एंड 8 मैंने वापस से अपलोड किया क्योंकि कुछ उसमें कुछ पेजेस ऐसे थे जो ब्लर थे, क्लियर नहीं थे। और इसके भी कुछ पेजेस थे मैंने अपलोड तो सारे चैप्टर्स कर दिए हैं, पर सब में थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई पेज ब्लर है क्योंकि वो मुझे PDF बना के मेरे स्टूडेंट ने भेजा था, तो उतना क्लियर नहीं है। अभी मैं खुद से यहाँ पे वापस से बना के आपको प्रोवाइड करूँ क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो आप प्लेलिस्ट में देखोगे मराठी के तो आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट के भी मैं बना रही हूँ वो सब एकदम क्लियर है, और जो पहले के हैं वो थोड़ा सा ब्लर हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं वापस से बना रही हूँ तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सोनाली वॉज नॉट फंड ऑफ रीडिंग, यानी सोनालीला वाचनाचा कंटाळा होता, वो उसको पढ़ने में कंटाळा आता था। पण तिला वाचनाची आवड लागावी, लेकिन मतलब फिर भी उसको पढ़ना तो पड़ता ही था, म्हणून आईने एक युक्ति केली व ती यशस्वी झाली। और उसकी माँ ने एक ट्रिक बताया उसको जिसकी वजह से उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है, मतलब उसे पसंद आने लगा। सोनालीला वाचनाचे वेड कसे लागले याची मजेशीर कथा या पाठात सांगितली आहे। और किस तरीके से उसको पढ़ने में मज़ा आने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगी स्टोरीज़, वही चीज़ इसमें हम इस लेसन में देखेंगे। और ये तो आपने देखा ही होगा एक्सप्लेनेशन, इसमें जस्ट हम इसके आंसर्स देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, डाइजेस्ट के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे टफ वर्ड्स जो दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये लेसन से क्या मोरल या क्या मैसेज में मिल रहा है, यानी क्या मूल्य या शिकवण या संदेश, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो ये वाला आंसर। तो यहाँ पे देखो, वाचनाने मन समृद्ध होते, यानी पढ़ाई करने से क्या होता है, मन समृद्ध होता है। मतलब पढ़ाई करने से, रीडिंग करने से जगाची माहिती व ज्ञान यांचा संग्रह वाढतो। जग के बारे में, दुनिया के बारे में हमें ज्ञान हमारा बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। स्वतः अवांतर वाचने व इतरांना वाचनास प्रवृत्त करणे हा या पाठाचा हेतू आहे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, ओके। तो अभी देखते हैं टफ वर्ड्स की मीनिंग जो दिए गए हैं वो देख लीजिए। तो टफ वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे कंटाड़वाणी यानी कि कंटालाना, बोरिंग लगना। किमान यानी कमी, यानी मिनिमम, एटलीस्ट कम। अवांतर यानी कि एक्स्ट्रा, एडिशनल, ज़्यादा। समाधान यानी सुख, आनंद या फिर सेटिस्फैक्शन इंग्लिश में हम कहेंगे। सुख, समाधान का मतलब हम समझते हैं कि किसी चीज़ का सल्यूशन भी, ओके। समस्या यानी प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, आपत्ति, संकट, गंभीर स्थिति। यही थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्लर है, बाकी सब क्लियर है। देख लीजिए यहाँ पे एकदम, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ एकदम जूम इन करके ताकि आपको क्लियर दिख जाए। और रिजोल्यूशन आपको 360 480 रखना है। आपको नहीं समझ में आया तो आप अपने फैमिली मेम्बर किसी से जो आपसे बड़े हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, वो आपको बता देंगे। सारे यहाँ पे टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ये आपको सारे के सारे ये फ्रेजेस और ये मीनिंग है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। और ये लर्न करना ज़रूरी है आपको, देख लो इसे अच्छे से। तो मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि आपको अगर आपके जो लैंग्वेज है स्ट्रॉन्ग करने हैं तो टफ वर्ड्स की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आपको लेसन समझ में आता है, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो भी समझ में आता है। देखिए अभी यही पेज आपका बहुत उसमें ब्लर था, तो ये पेजेस अभी एकदम क्लियर हैं। जो मैंने पहले बनाया उसमें यही पेज आपका ब्लर था, और ये तो मेन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंसर है, इसीलिए ये बिल्कुल भी ब्लर रहेगा तो आप कर नहीं पाओगे, वर्कबुक आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आपकी वर्कबुक कंप्लीट हो सके अच्छे से। और आपके यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सेमेस्टर 2 आने वाला है, तो वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, अच्छे से लिखोगे तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाओगे। 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखना है। सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते। तो देखो, सोनालीने आपल्या अभ्यासशिवाय दररोज कमीत कमी 2 पाने अवांतर वाचावीत असे आईला वाटत होते। सोनालीच्या घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवलका वाटत होते। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि उसे बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं था, पण मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते असे सोनाली आईला म्हणाली। फिर भी उसने क्या बोला कि मैं वापस से एक बार ये पुस्तक पढ़ती हूँ, ऐसा सोनाली की माँ ने बोला। म्हणून घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल वाटत होते। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबाने काय केले, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसके बाबा ने क्या किया, तो उसके बाबा ने क्या किया था, उसके वाढदिवस यानी उसके बर्थडे पे उन्होंने अच्छी अच्छी पुस्तक भेंट की थी।
पुढील घटना मागील कारणे लिहा. पूरी घटना जो था उसका क्या कारण था. आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले. तो गोष्टी का एक पुत्र दिया. ठीक है, तो इसका क्या कारण था. तो यहाँ पे देखो उसका पढ़ने का, बुक पढ़ने का उसका प्रवृत्ती रहे, आदत पड़े, इसलिए उसने दिया. पण यात आईला यश येत नव्हते. सोनालीला वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, उसका क्या पढ़ने का जो आदत है वो उसका बनने लगा. म्हणून आईने युक्ति करायचे ठरवले. तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि उसका पढ़ने की आदत पड़े, बुक पढ़ने की आदत पड़ी, इसलिए उसकी माँ ने एक युक्ति लगाई, एक दिमाग लगाया. म्हणून आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले. उसके लिए उसकी माँ ने उसको एक गोष्टी का पुस्तक दिया. सॉरी. आईने सोनालीला कथेत सारांश लिहायला सांगितला. तो सोनालीने आईला मदत करावी, उसने मदत की. म्हणून गोष्टीचे पुस्तक वाचले. गोष्टी का यानी जो पुस्तक उसने पढ़ा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं टफ वर्ड्स यहाँ पे बार बार दिया गया है, तो आप देख सकते हो कि क्या है मीनिंग. ठीक है, ये देखो प्रवृत्ति करने बार बार आ रहा है. तो प्रवृत्ति करने का मतलब क्या है यहाँ पे, इंस्पायर करने के लिए, इनकरेज करने के लिए. तो वही मैंने आपको बोला, ये सब आप पढ़ लोगे तो आपको वहाँ पे देखो जो बार बार वर्ड्स आ रहे हैं वो आप आराम से कर लोगे. राइट. ओके, सो आपको समझ में आया कि टफ वर्ड्स क्यों ज़रूरी है यहाँ पे. ओके, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गोष्ठी का मतलब क्या होता है. आप हिंदी में या इंग्लिश में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बट ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर. अब यहाँ पे इसका आंसर देख लो. अच्छा, ये वाला भी बाकी है. इसका आंसर यहाँ पे देख लो दिया गया है. सोनाली की ये समस्या आईने बताई की म्हणून आईने तिला कथेत सारांश लिहायला सांगितला. ये पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही. तो ये देखो इसका क्या कारण है. सोनाली ने कथा वाच लिया, उसने कथा वाची, स्टोरी बताई, एक गोष्टीचे सारांश ले लिया, उसका सारांश भी बताया यानी कि निष्कर्ष बताया उसका जो भी था. आईने तिचे कौतुक केले यानी बहुत सरप्राईज हुई वो. वर्गात गोष्ट सांगितल्याबद्दल शाळेतही बाईंनी तिचे कौतुक केले. बाबाने उसे वाढदिवस पे पुस्तक भेट किए थे. वर्गातल्या मित्रमैत्रिणींनी एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. इस कारण से सोनाली को पढ़ने की आदत लगी. ठीक है, सबने उसको जो उसको एक एक भेट स्वरूप पुस्तक दिए थे उसके मित्रों ने. ओके, ये आंसर है इसका. अभी देखो इसका आंसर, मुलांचे अवांतर वाचना व्यतिरिक्त मैत्री असणारे घटक कौन कौन से हैं. 4. ये देखो इसका आंसर ये रहा, टीवी, वीडियो गेम्स, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब इसके आंसर है. अभी दूसरा वाला देखो यहाँ पे, याना वाचनाचे वेड होते. थोड़ा सा ब्लर है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको देखने की. यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियर लिखा गया है. तो सोनाली की आई, सोनाली का बड़ा भाई. ओके, तो ये आंसर है. वहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर एकदम क्लियर है. मुक्तोत्तरी प्रश्न यहाँ पे देखो दिया गया है. अभ्यास बरोबरच तुम्हाला इतर कोणत्या गोष्टी करायला आवडतात का ते लिहा. नमूना उत्तर, मला मैदानात खेलना मतलब मुझे मैदान में खेलना पसंद है, इससे अच्छा व्यायाम होता है. मुझे टीवी वरचे यानी कि ये कार्यक्रम देखना पसंद है, इससे मुझे मनोरंजन होता है मेरा. मला अवांतर वाचनाची आवड, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इससे ज्ञान का भंडार होता है. मुझे यहाँ पे मित्रों के साथ बात करना अच्छा पसंद लगता है, मतलब गप्पा मारना पसंद है. इससे ये कारण क्या है इसका, त्यामुले मन, इससे कि इसकी वजह से मन पसंद रहता है और अनुभव समृद्ध होता है यानी एक दूसरे का एक्सपीरियंस मिलता है. ये आंसर था इसका. अब यहाँ पे देखो व्याकरण है, देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना. चैनल जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन का ऑप्शन आता है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना. और उसके बाद 3 ऑप्शन आता है. पहला ऑप्शन होता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना. इससे क्या होगा, जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपको आंसर मिल जाए आपके सब्जेक्ट का, आपका जो भी लेसन हो. ठीक है. अब पुढील वाक्प्रचारांच्या अर्थाचा योग्य पर्याय निवडा व लिहा. तो यहाँ पे देखो सफल होने, तो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो राइट ऑप्शन क्या है, यशस्वी होणे, ये आ गया. नोंदी करणे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा राइट ऑप्शन है, लिहून ठेवणे. यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन क्या है, आप देख सकते हो. ठीक है, सबका आंसर यहाँ पे देख लो.
ओके। और वहाँ पे जो था आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे वही आंसर है, वापस से मैंने यहाँ पे लिखा है, इधर देखिए क्लियर है बिल्कुल भी। यहाँ पे ये भी क्लियर है, ये व्याकरण का हो गया। जो वहाँ पे पेज दिखा है वही है, ये पेज थोड़ा अलग से है, तो ये देख लो। ओके। और आपके 7th के सारे सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप देख सकते हो सारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। थोड़ा आगे पीछे होगा कोई जो भी होगा, ठीक है, हो सकता है सीरियल वाइज से ना हो, लेकिन सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं। आपने जो जो मैथ्स के भी बोले डाइजेस्ट आंसर, मैंने वो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप देख लेना जाके चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सारे मिल जाएंगे आपको। अगर कोई वीडियो छूट गया हो मुझसे तो आप मुझे बताना, उसका मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर देख सकते हो, इसके समानार्थी शब्द बताने, इन सब के समानार्थी शब्द सबके आगे दिया गया है। गोष्ठ यानी होता है कथा, आवड़ यानी रस, यश यानी विजय, बख्शीश यानी पारितोषिक, मदद यानी सहाय। अब यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द है, तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो, उसका भी आंसर दिया है, एकदम क्लियर है। अब पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें शायद यही पेज था, ये भी पेज जो था कि क्लियर नहीं था। अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, दिखाई दे रहा है, एक एक पेज, एक एक वर्ड। थोड़ा थोड़ा ही रहता है बट आपको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा थोड़ा ही ब्लर था, लेकिन फिर भी आपने बोला कि वापस से चाहिए, आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं वापस से बना रही हूँ। मुझे दो वीडियो बनाना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं है। आपको अच्छे से लिखने को हो, आपका बुक कंप्लीट हो, सो आपको सपोर्ट करना ही चैनल का मोटिव है, तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। सो इसीलिए मैं आपके लिए वापस से ये वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, यानी उभयान्वयी अव्यय। तो जैसे बीच में हम व, आणी, कारण, कीवा, म्हणून, ये सारे क्या हैं आपके, ये सब कंजंक्शन है, उभयान्वयी अव्यय है। जैसे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन ना, वैसे ये भी है। ये सब देख लो, आंसर दिया गया है, ये सब भी है, काही, ये सब भी है, वही है, अव्यय ही है, मतलब उभयान्वयी। ये आपके आंसर है। कोई डाउट है तो कमेंट पूछना, और ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स। और भी है यहाँ पे, देख लीजिए। इसी पे जो जहाँ जहाँ पे आपको ये दिखे, आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो उसका आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है, ये क्वेश्चन है पूरा, और इसका उत्तर यहाँ पे है। और सारे जो जहाँ जहाँ पे ये दिखे आपको, वो सबको आपको क्या करना है, यानी कि ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है ना ये सब, ठीक है। तो वही है उभयान्वयी। अब ये देखो, ये क्या है, अपसरण चिन्ह है, अपसरण चिन्ह है ये जो योजक चिन्ह होता है वही है। पुढील वाक्य वाचा, तो यहाँ पे देखो दिया गया है अपसरण चिन्ह, कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, जैसे असे स्थळ जे निसर्गरम्य आहे, ऐसा स्थल जो निसर्गरम्य है, जहाँ पे सुंदरता हो नेचर की। तो ये हम वाक्य के बीच में इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये उसका हो गया, और थोड़ा सा यहाँ पे बच्चा है तो देख लेते हैं, ये भी है अभी। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये दिया गया है क्वेश्चन, ये सब, इसका उत्तर यहाँ पे देखो। हस्तकला यानी हाथ से बनाया गया है, हस्त आंदोलन यानी हाथ से हाथ मिलाना, हाथखंडा यानी एखाद्या कामात तरवेज असणे, हस्तक्षेप यानी किसी के बीच में पड़ना, किसी के बातचीत चल रही है उसमें आपको हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर कर रहे। हस्ताक्षर यानी अपना साइन करना, हाथ कंकड़ यानी हातातील बांगडी, ठीक है, हाथ की बांगड़ी। हाथ मोजे यानी हातात घातलेले मोजे, ठीक है, ये आंसर हुआ। वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा, वो दिया गया यहाँ पे, यानी 15 ऑक्टोबर रोजी साधना विद्यालय आदर्श नगर येथे वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। कार्यक्रम कैसे शुरुआत किया, ग्रंथ दिंडी से। अब ग्रंथ दिंडी क्या है, ये मैंने 7th स्टैंडर्ड में वाचन मेला जो हिंदी है उसमें मैंने सिखाया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, किसके जन्मदिवस पे हम वाचन प्रेरणा दिवस मनाते हैं, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, इनके जन्मदिवस पर हम मनाते हैं। वरील बातमी कोणत्या तारखेची आहे, तो ये कौन से तारीख को है वरील बातमी, तो इस 16 अक्टूबर को है।
वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने कोणकोणत्या कार्यक्रम आयोजन करण्यात आले, तो कौन कौन सा कार्यक्रम का आयोजना किया है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रंथ दिंडी का कार्यक्रम शुरुआत किया गया। उसके बाद वाचन संस्कृति वाचवा ये विषय पर मतलब स्टार्ट किया। उत्कृष्ट वाचन, और यहाँ पे लोगों ने, बच्चों ने स्पर्धा किया, यानी बच्चों ने कथा कही, कविता कही, ये सब पढ़े। ठीक है। क्वेश्चन क्या है फोर्थ, कोणत्या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले आहे, तो यहाँ पे देखो विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक यानी विद्यार्थ्यास ये बख्शीश दिया गया। ठीक है, विद्यार्थ्यास बच्चों को दिया गया। ओके, वही जो है वही आप इस यहाँ पे है, तो ये देखो यही मैंने बताया था आपको, तो थोड़ा ब्लर था, इसके लिए मैंने वापस से इसका आंसर बनाया। वैसे यहाँ पे भी क्लियर ही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर ही है, ये देख सकते हो। वहाँ नहीं दिखे तो यहाँ पे देख के अच्छे से लिख लो, क्वेश्चन का आंसर वही है। तो ऐसे ही था, थोड़ा थोड़ा इतना सा ही था, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि मिस नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने वापस से बना दिया है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अच्छे से लिख लोगे इससे देख के। कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एक्सप्लेनेशन हो चाहे क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि वीडियो छूट गया हो, और एक्सप्लेनेशन तो पूरा किया नहीं है मैंने। तो अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए एक्सप्लेनेशन का तो जस्ट डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स, कीप्स वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ओके।